हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली देख सकते हैं आज आपका जो है क्लास होने वाला है 33। साथ ही साथ आज से जो है आपका रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात जो है उससे रिलेटेड जो है क्लास चलने वाला है। और आज जो है आपका पार्ट 1 है। साथ ही साथ अगर आप मेरा पुराना क्लासेस देखना चाहते हो तो आप एक काम करना, ऊपर जो है आई बटन मिल जाएगा, साथ साथ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है फाउंडेशन बैच करके एक नाम होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हो A to Z मेरा जो कि शुरू से क्लास है आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए इसके साथ ही आज जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बहुत ही आज तगड़ा मोटिवेशन के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। दम वाली बात, एकदम से बात में बहुत गहराई। अगर सही तौर पे देखो तो भैया आपको भी अगर सर्च में आना है तो कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपका जो भी स्कोप हो, आपको उसमें जो है अच्छे तरीके से मेहनत करना है, तब जा करके कहीं आपको जो है यह मुकाम हासिल मिलता है। यूं ही कोई किसी को गूगल पे सर्च करने के लिए नहीं बैठा हुआ है भाई, कुछ ना कुछ तो आपको अनोखा करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए इसके लिए क्या चाहिए कि आपको फुल्ली एनर्जेटिक होना चाहिए। ओके, तो चलिए यही एनर्जी के साथ जो है आज के एकदम से क्लास चालू करते हैं। ओके, और जो पहला सेशन है पहले इसके बारे में पूरा आपको जो है थ्योरी देंगे, यानी पूरा जो है कैसे क्या हर एक चीज़ बताएंगे। उसके बाद जो है आगे आपका जो है क्वेश्चन उसी पे बेस्ड रहेगा। तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली समझिएगा, अगर अनुपात और समानुपात की बात करें तो फिलहाल अभी जो है अनुपात के बारे में जो है डिस्कस करने वाले, अनुपात के बारे में। ओके, कहीं ना कहीं आप जो है फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े होंगे, यानी भिन्न जरूर पढ़े हैं। ठीक, तो एक काम करना, अगर भिन्न पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं भिन्न में आपको यह देखने को मिला है, कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता था 10/100 लिख दे। ठीक, और इसको कहा जाता था कि सरलतम रूप में लिखिए। क्या कहा जाता था इसको? सरलतम रूप में लिखिए। तो आप लोग भिन्न में क्या करते थे, इस चीज़ को जो है जहाँ तक कट सकता था वहाँ तक आप काट देते थे। चलिए मैंने भी इसे जो है जहाँ तक हुआ काट दिया। इसके बाद मेरे पास क्या बचा? 1 और 10 बचा। ओके, तो यही जो 1 और 10 आपको जो है सामने में दिख रहा है, इसी को जो है हम लोग रेशियो में, यानी अगर रेशियो फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं 1:10 है, तो इससे आपको समझ जाना है कि 1/10 जो है यह इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यह कुछ नया, एक तरह से अगर मानो तो नया नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो आ रहा है। बाकी जो है एक तरह से कह सकते हो यह क्या है, फ्रैक्शन के तौर पे जो है यूज़ हो रहा है। तो वही फ्रैक्शन का एक दूसरा फॉर्म आप समझ सकते हो, उसका दूसरा रूप है रेशियो। ठीक, तो थोड़ा सा इसका अप्रोच का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो यानी आप एक चीज़ गौर करो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 10 जो है, ओके, और यहाँ पे 100 जो है, कहीं ना कहीं हम लोग पूरा जो क्वेश्चन करेंगे उसको हिस्से में लेकर के चलेंगे। ठीक, आज का जो है सिंपली है क्या कि रेशियो से रिलेटेड और प्रोपोर्शन से रिलेटेड टोटल सिंप्लीफिकेशंस होगा। ओके, यानी उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होता है ना बेसिक, वह होगा। कल या परसों से आपका जो है डेफिनेशन चालू होगा। ओके, तो वहाँ पे जो है हम लोग इसका यूज़ करेंगे। 1 और 10 जो है इसको हिस्सा के तौर पे मानेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर 1 है तो यहाँ जो है हम लोग कहेंगे क्या कि 1 हिस्सा कहेंगे। अगर कहीं ना कहीं 10 है तो हम लोग उसको 10 हिस्सा बोलेंगे, यानी उसके पास जो है 10 हिस्सा मिला, यानी 10 भाग उसको मिला है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन इसी पे जो है डील करने वाले हैं। ओके, और उसके साथ ही आप कहीं ना कहीं यह चीज़ नोटिस कीजिए, अगर 10 है और आपके पास 100 है, ठीक, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह जो 100 है, 100 का यह 10 क्या है? 1वां भाग है। यह टोटल जो है 10वां हिस्सा है और यह मेरा उसका 1 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो उसी को जो है हम लोग रेशियो बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब यहाँ पे रेशियो की बात जो है, अब बात आता है प्रोपोर्शन के, यानी समानुपात। समानुपात के बारे में भी थोड़ा डील कर लेते हैं। दरअसल समानुपात जो है होता क्या है, जब आपका 2 रेशियो जो है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका 2 रेशियो इक्वल रहता है तो वो हमारा जो है समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखना, अगर मान लेते हैं यहाँ आपके सामने 2/4 लिख दिए, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जो है आपके सामने 2/4 लिख दिए। ठीक है, अब कहीं पे आपको जो है यहाँ पे 6/12 लिख दिए, तो यह दोनों बराबर है। रेशियो में अगर आप निकालोगे, कहीं ना कहीं आप फ्रैक्शन में इस चीज़ को बराबर ऑलरेडी कर दिए हो। अगर कोई फ्रैक्शन नहीं देखा है बच्चा तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है फाउंडेशन वाला, जाके देख लो, तब जाकर के यहाँ आना फ्रेशली समझ में आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पे 2/4 हो गया, 6/12। ठीक, तो यह दोनों जो है बराबर है या नहीं, पहले इसका जवाब देना। पहले मैं यह जानना चाह रहा हूँ यह बराबर है या नहीं। ओके, चलिए,
तो यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं अगर बराबर आपको जानना है तो इसको जो है आप इस तरह से काटोगे, इसको भी काटोगे, इसको भी काटोगे। तो शुरुआत में 2/4 और 6/12 था, ठीक। शुरुआत में क्या था, 2/4 और 6/12। देखने से किसी भी हिसाब से नहीं लग रहा था कि दोनों बराबर है, लेकिन अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, देखिएगा नॉर्मली मैंने दोनों को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो कन्वर्ट करने के बाद देख सकते हैं दोनों जो है 1/2 के फॉर्म में आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह दोनों जो है, जो आपका फ्रैक्शन है, यह मेरा इक्वल है। अब यही दोनों फ्रैक्शन को जो है आप कुछ इस प्रकार लिख दें। अब रुकिए 1 मिनट, इस तरह से लिख दें 2:4 हो गया, ठीक, और 6 जो है आपका 12 हो गया। जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको जो है कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म है रेशियो, तो ठीक इसी तरह से हम लिख दिए, ठीक। अब यह दोनों बराबर है, इसको शो करने के लिए हम लोग नॉर्मली करते क्या है, इसको जो है समानुपात देते हैं। समानुपात के लिए आप कीजिएगा क्या, बीच में जो है यहाँ पे 4 जो है बिंदा दिया जाता है, यह जो गोला मत समझना, यह बिंदा होता है, ठीक है। तो रेशियो के लिए हम यहाँ डबल बिंदा का यूज़ करते हैं, और प्रोपोर्शन यानी जो समानुपात है उसके लिए 4 जो है यहाँ पे बिंदा का यूज़ करते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं यह मेरा एक अलग रेशियो है, यह एक अलग रेशियो है, दोनों बराबर है, इसलिए मैंने बीच में जो है समानुपात का जो है सिंबल दिया है। तो समानुपात यही दिखाता है, आप उसका जो है उच्चारण से समझ सकते हैं। समानुपात यानी सम, अनुपात यानी समानुपात, ओके। तो यानी दोनों जो अनुपात है बराबर है, ओके। दोनों अनुपात मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो यही मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डील करेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम है, नया नई अगर आप जुड़ रहे हो हमारे साथ, यानी पहली बार जो है आप कहीं ना कहीं क्लास कर रहे हो रेशियो वगैरह, या बहुत के लिए होता है क्या कि उन्होंने कभी क्लास नहीं किया हुआ है, तो बेफिक्र रहो, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत बेसिक से आपको लेके चलूँगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर जो है देखिएगा, यह रहा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं गौर कीजिएगा यहाँ पे। फिलहाल अनुपात पे जो है क्वेश्चन हम लोग जो है करेंगे, समानुपात जो है कुछ क्वेश्चंस करने के बाद करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन डील करने के बाद तब जाके समानुपात करेंगे, इसलिए अभी समानुपात को आप लोग थोड़ा सा होल्ड करके रख दो, पहले अनुपात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक। देखिएगा आपको क्या कहा जाएगा यहाँ पे कि अनुपात जो है अलग अलग दिया जाएगा। एक चीज़ गौर करना यहाँ पे कि यहाँ पे A रेशियो यहाँ पे B है, तो इसका कितना वैल्यू है, 2:3 है, ठीक। और फिर यहाँ पे B/C है, इसका मान है 5/7, और आपसे पूछा क्या गया है, ABC पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान दो, तो इसमें A और B दिया हुआ है, इसमें B और C दिया हुआ है, इससे आपको जो है रेशियो निकालना है। तो एक चीज़ गौर करना, आप दोनों में जो है आपको कोई ना कोई एगो कॉमन देगा, एक जो है कॉमन देना है, फिक्स से देगा, ठीक है। फिलहाल बेसिकली बात कर रहा हूँ, एक ना एक कॉमन आपको मिलेगा ताकि दोनों के बीच जो है बॉन्ड बनाए, दोनों के बीच जो है बॉन्ड बनाए। कहीं ना कहीं रिश्तेदारी आपको अगर कहीं ना कहीं लगाना है तो बीच में एक ना एक ऐसा बंदा होता है जिसके यार रिश्तेदारी जो है आपके साथ हो, और आप जिससे रिश्तेदारी बजाना चाहते हैं उसके साथ उसका जो है रिश्ता हो, तब जा करके आपका जो है रिश्ता कनेक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से बी जो है दोनों के बीच रिश्तेदारी वाला काम करेगा, ठीक। तो देखिएगा इसको बनाते कैसे हैं। नॉर्मली आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भैया, 1 मिनट रुक जाइए, आपको निकालना है A/B/C निकालना है, आपको यही निकालना है, ठीक। तो आपको दिया क्या गया है, A/B का मान 2:3 है, तो यहाँ पे A और B मेरा 2:3 है। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए, B और यहाँ पे C 5 है, B और C मेरा क्या है, B और C मेरा 5 है, तो यह हो गया, ठीक। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है बी का जो है आपका 2 मान दिया हुआ है। आप देखिए इसका भी जो है 3 तरीका, कितना है इसका सॉरी इसका जो है 3 तरीका है। रीज़न बताता हूँ कैसे। पहला जो बहुत बेसिक, यानी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एकदम प्रॉपर मैनर में चलना है। तो एक चीज़ दिमाग लगाना, कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस करो, इसमें जो है बी दोनों जगह अलग क्यों होगा भाई। जब बी मेरा एक एलिमेंट है, बी को मेरा जो है इतना मान लेते हैं, एक जगह 3 मान दिया हुआ है, तो दूसरी जगह 5 हिस्सा क्यों देंगे भाई। सब जगह उसका मान तो बराबर होना चाहिए। अगर मानते हैं आप ही के पास रुपया है, रुपया में बंटवारा हुआ, तो आपके पास एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं है। आपको जो दिया गया हमेशा आपके पास वही रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक बार 3 मिला है, बी को एक बार 5 मिला है, तो गड़बड़ बात है। इसको देखिए आप, एक तरीका यह है, इसको आप कर क्या सकते हैं, तो 5 और 3 को जो है बराबर कर सकते हैं। तो 5 और 3 को जो है बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको जो है एलसीएम लीजिएगा। 5 और 3 का एलसीएम क्या 15 होता है ना, क्या होता है 15 होता है। तो आप इसमें करोगे क्या, 3 को भी 15 बना दोगे, ठीक। तो 3 को भी 15 बना देंगे और 5 को भी 15 बना देंगे। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना
करोगे, और तो इधर जब 5 से गुना करोगे तो 2 में भी करना पड़ेगा। ओके, और 5 को 15 बनाने के लिए इधर 3 से गुणा करोगे, ठीक, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये बेसिक बता रहा हूँ अभी, और जो नॉर्मली बहुत बच्चे जो समझ रहे होंगे ये कौन सा तरीका, ये कौन सा तरीका, जो कि जान रहे होंगे, तो टेंशन मत लें, उसका भी तरीका आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक, और बी भाई मेरा यह तो सब तरफ से 15, क्योंकि ऊपर भी 15 नीचे भी 15 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 7 या 21 आ गया, तो कहीं ना कहीं 10, 15, 21 एक हिसाब से ऐसे आप आंसर कर सकते हो। यह हुआ बहुत बेसिक मेथड, यानी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है तो ओके। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल है बराबर जो दोनों को किए उसी से जो है मेरा क्लियर हो जाता है। तो जब आप 3 में 5 से गुना करोगे तो आपको जो है 2 में भी करना होगा, ऐसा आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हो। अगर 2 में नहीं करोगे तो क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन को तो वही बनाए रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब चलिए दूसरा तरीका क्या है, जो इसको जो है हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा तरीका अब जो है आप देखिएगा, दूसरा तरीका क्या है, ABC आप कुछ इस तरह से रख दो, ठीक है। AB का मान यहाँ रख दिए, BC का मान रख दिए। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे B है, ठीक, तो इसको जो है जस्ट इसके बगल में 3 लिख दो। यहाँ पे 5 है तो इसको जो है आप यहाँ पे 5 लिख दो। अब सिंपल है, इसको गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई 21। तो गौर करना, यह दोनों गुणा होता है, यह दोनों गुणा होता है। बहुत बच्चे करते क्या है, भूल चूक से इसको जोड़ कर देते, ये काम बिल्कुल भी मत करना। तो इसका रेशियो यहाँ से भी आपको ऐसे मिल गया, ठीक है। तो यह दूसरा हो गया जो कि इन जनरल बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो मैंने तरीका दिया कहीं ना कहीं उसका आप दिमाग से यूज़ करोगे ना, आप जल्दी से जवाब दे सकते हो, ठीक है, या फिर इसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा जुगाड़ जो है थोड़ा ऐसा है, देखिएगा तीसरा जुगाड़ है कि जैसे आपको जो है इस तरह से लिखने का ज़रूरत नहीं, यानी आपको लिखने का ऐसा इरादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इरेज करते, देखना AB मेरा दिया हुआ है, सिंपल है, 2:3 है, ठीक है, 5:7 है, ओके। तो आप लोग n कैसे लिखते हो, n जो है ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो n को उल्टा कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो यानी सिंपल है, n को आप करो क्या, ऐसे उल्टा कर दो, n को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। चलिए यहाँ पे n को जो है उल्टा कर दिए, तो यह भी जुगाड़ अच्छा है, यह भी जुगाड़ अच्छा है, ठीक है। तो पहला आपको लाइन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इस दोनों को गुना कीजिए, 5 दूनी 10 रेशियो हो गया। फिर आपको जो है दूसरा वाला ऐसे दिख रहा है, तो 5 तिहाई 15 हो गया। फिर जो है आपको ऐसे दिख रहा है 7 तिहाई 21। तो आई थिंक यह आपका दिल को टच कर गया होगा, लगा होगा यार काश ये वाला जो है मज़ा आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट यह लगा होगा, ओके। तो यह जो है यह भी एक तरीका है। आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं भी इसी को जो है प्रीफर करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं आगे भी जो क्वेश्चन करूँगा तो इसी हिसाब से जो है आपको मैं सॉल्व करके बताऊँगा, ओके। तो 3 में से आपको जो एडजस्ट हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बेफिक्र जो आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे भी है AB और BC का मान दिया हुआ है, बशर्ते एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे जो है C/A का आपको मान निकालना है। AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CA का जो है आपको मान जो है निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको करना क्या है, पहला काम इसमें वही होता है, आप जो है ABC का मान निकालो, पहला काम वही है। ऐसा मत सोचना CA अब कैसे निकाले यार, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप जो है ABC पहले तीनों निकालो, तीनों जब निकल जाएगा उसमें C और A का मान रख देना। अगर A पहले पूछता C बाद में पूछता तो वो भी रख देते, अगर B पूछता तो B को भी यहाँ रख देते। समझ में आई बात, ठीक है। तो बस गौर ये करना कि पहले C है तो पहले C को रखना, गलती बस A को मत रख देना, बहुत बच्चे यह गलती करते। चलिए जल्दी से इसको जब बनाइए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर आपने देखा था उसी तरह से, देरी तो नहीं होना चाहिए। कमेंट में आप लोग जो जवाब दीजिए जल्दी से। देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 2:3 है, ठीक है, और 4 जो है 5 है। तो करना है इसमें क्या, उल्टा जो है n लिख दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो पहला 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 तिया 12 हो गया, और उसके बाद जो है 5 तिया 15 हो गया। तो यह जो है ABC तीनों का मान हो गया। आपसे जो पूछा है उसको ले लो। तो पहले C है, गौर करना, यही सबसे बड़ा गलती वाला कारण होता है, पहले C फिर बाद में A है। तो C मेरा कौन है भैया, 15 है, तो पहले 15 हो जाएगा। अब बाद में A है, A मेरा कितना है, 8 है, तो A को रख दिया, तो 15 अनुपात जो है 8 यहाँ पे हो जाएगा। आप एक चीज़ गौर करें तो यहाँ पे यह भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर यह चीज़ ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो है नंबर कहीं ना कहीं कट सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, चलिए देखिएगा
यहाँ पे जो है आप लोग अगर इस तरह के क्लासेस अगर देखना चाहते हैं, नेवी एमआर का क्लास करना चाहते हो, इस तरह से बेसिक सीखना चाहते हो, तो आप रेगुलर क्लास करने के लिए जो है नीचे जो है सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, रेड कलर में होगा और बिल्कुल फ्री है, ताकि सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल जो है सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगा उसका झट से आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी टाइम पे आप रेगुलर क्लास देख पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नए बच्चे हैं तो। साथ ही साथ जो चीज़ यार आपको पता है कि पसंद आता है तो उसको लाइक करना पड़ता है, इसलिए आप लोग जो है लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखिएगा, तो अब जो है मैंने क्या बोला है, आपको सीढ़ी दर सीढ़ी में चढ़ाने की कोशिश हमेशा रखता हूँ, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसको जो है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आप लोग से अगर बनता है तो बनाइए। देखिएगा A अनुपात B मेरा दिया हुआ है 2:3, BC 4:5, CD 6:7, A और D के बीच का अनुपात निकालना है, जल्दी कीजिए। जो सेकेंड मेथड था उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे हमेशा करते हैं, ठीक है। उसका यूज़ जब 3 से ज़्यादा हो तो हम लोग उसी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा सटीक रहता है, ठीक है। तो चलिए कीजिए आप लोग। देखिएगा यहाँ पे पहला क्या है, हमको ABCD 4 ही एलिमेंट है टोटल में यहाँ फाइंड करना कि टोटल मेरे पास एलिमेंट कितना है। तो ABCD है, तो चलो भैया A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो gया, ठीक है। AB मेरा कितना दिया हुआ है, AB 2 3 दिया हुआ है, तो AB को जो है यहाँ 2 3 लिख लो आराम से। चलिए यहाँ पे जो है 2 और 3 लिख दिए। अब फिर BC कितना है, 4 5 है, तो BC जो है 4 5 हो गया। गौर करना कभी कभी यहाँ CB दे देता है, CB जो है दे देगा आपको, उल्टा दे देगा, इसको सीधा करके लिखना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना CD है, CD 6 7 है, तो C यहाँ पे है और D यहाँ है, तो यहाँ पे C और D यहाँ 6 7 लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है सामने यह आएगा, ओके। अब जो है अब यहाँ पे फिल करना है। फिल क्या करना है, 3 है, इधर दोनों में 3 भर दो, ठीक, यानी सामने जो है उसको भर दो। इधर 5 है तो इधर भी आप जो है 5 यहाँ पे फिल कर दो। इधर 4 है तो यहाँ 4 फिल कर दो, ठीक। इधर जो है 6 है तो आपको करना क्या, इधर 6 फिल कर देना है, तो मैं यहाँ पे 6 फिल कर दे रहा हूँ। बाकी बात सबको गुणा करना है, देख लेना। अभी कहीं ना कहीं बहुत बच्चे सोच रहे हैं इसको जोड़ देना है, अरे भाई गुना करना है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ओके। अब देखना यहाँ पे है 6 चक्के 24, 24 दूनी क्या हो गया, 48 हो गया, ठीक। अब जो है इस तरह से ABCD सबका रेशियो निकल जाएगा, ओके। ABCD सबका रेशियो आप सबको गुना करोगे तो आपका जो है निकल जाएगा, यानी 6 चक्के 24 और 24 तिया यहाँ पे 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 5 30 30 तिया 90 हो जाएगा, यानी चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा था नहीं लिखने के लिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो हम सिर्फ करेंगे क्या, A वाले को गुना कर देंगे और D वाले को गुना कर देंगे, बाकी को गुना क्यों करेंगे भाई, क्योंकि AD चाहिए। चारों मांगता तब तो चारों को गुना करते, इसलिए मैं बोल रहा था एग्जाम में जो है बैठ के चारों को गुना मत करना। A और D बोला है तो खाली A को जो है गुना कर दिए और साथ ही साथ यहाँ पे सीधा जो है इस 3 को गुना कर देंगे, यानी 7 5 35, 35 तिया 105 हो गया, ठीक है। 35 तिया क्या हो गया, 105 हो गया। तो सीधा हमको 48 और 105 चाहिए, तो ये बीच वाले को हम गुणा क्यों करें, ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब था। तो चलिए इस दोनों को जो है रेशियो में यहाँ पे लिख दीजिए, 48:105 मेरा यहाँ पे सामने आ गया है, ठीक है। अब इसको अगर कटेगा तो काटेंगे, चलिए अगर कट रहा है तो आराम से काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 3 से 16 तिया 48 हो जाएगा और 3 से जो है यह कितना 35 बार में कट जाएगा, ओके। तो 16:5 जो है इसका आंसर सामने आ गया। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन को जो है बनाना है, ओके। चलिएगा इसके बाद अब ये रहा क्वेश्चन, इसमें देखना ज़रा क्वेश्चन को जो है आगे पीछे किया है, आगे पीछे किया है, ठीक। तो गौर से ज़रा इसको अच्छे तरीके से बनाना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। देखो BA दिया है पहले, CD दिया है, CB दिया है, DA पूछा है, ओके, यानी उल्टा पुल्टा किया है। ज़्यादातर एग्जाम में चांसेस रहता है इसी का आने का, ओके। इसलिए यह मत सोचना कि अरे भाई सीधा ही रहने दो, क्यों बेकार में हम जो है ये सब उलझने पड़े, तो यह मत सोचना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, ठीक। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। सेम उसी तरह से पहला देखना है एलिमेंट कौन कौन सा मेरे पास है, 4 है तो 4 को लिख लेना, 3 है तो 3 पीस जो है लिख लेना, बस हो गया, ठीक। जल्दी कीजिए, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। कमेंट वगैरह में आप लोग क्वेश्चन करते नहीं हो, ठीक है। साथ ही साथ आज जो है एक डाउट सेशन भी है, यानी लास्ट में जो है एक बच्चे का जो है डाउट था, ओके। तो उनका जो है मैं डाउट रखा हूँ आज, तो चलिए क्या डाउट था आप लोग भी देख लेना, ओके। चलिए आप लोग भी अगर कोई भी चीज़ में यानी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में तो कमेंट करना, मैं उसका जो है कोशिश करूँगा किसी न किसी क्लास में उसको जो मैं फिर से समझा दिया करूँगा, ओके। इससे होगा कि जो अनदर बच्चे हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे हमको BA वगैरह से कोई मतलब नहीं है। टोटल एलिमेंट कितना है भाई, A है, B है, C है, D है, यही ABCD है, बस हमें क्या लेना देना, हम ABCD लिख देते हैं, ठीक है। ABCD चुपचाप हम ये लिख देंगे, ठीक। हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या है, BA है
बी ए है 3 दू है, तो बी ए 3 दू है, तो बी ए हम काहे बोलेंगे भाई, हम ए बी न लेके चलेंगे। तो ए बी मेरा कितना हो जाएगा, 3 दू के बदले 2 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सी डी है, सी डी 6 7 और 6 है, तो सी डी तो सही जा रहा है। ठीक है, तो सी डी जो है 7 और 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और 6 लिख दो। ठीक, और बी सी भी नहीं है, सी बी है। देखो सी बी को हम क्या करेंगे, बी सी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ 5 4 है, तो इसको जो है 4 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 कर लिए। ऐसा क्योंकि आपको तो मालूम हो गया, क्योंकि हमको सीधा चाहिए, टेढ़ा लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब यहाँ पे 3 है भैया, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 7 है, तो इसके सामने वाला में सब में 7, बशर्ते गौर करना गुणा करना है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे गलती क्या होता है, डी पहले दिया है तब ए पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ऊपर जैसा करेंगे, क्या ए और डी का पैमान निकालेंगे, बीच वाले से हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, देखना तो 4 दूनी 8 और 8 सती 56 हो गया, और यहाँ पे 6 पचे 30 30 या 90 हो गया। गौर करना पहले डी है, तो यहाँ पे पहले डी 90 हो जाएगा, उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे 56 आएगा। ठीक है, तो इसको जो है आराम से आप जो है कट कर सकते हो। चलिए इसे जो है काटते हैं। चलिएगा यहाँ पे 2 से देखा जाए तो 2 से 28 बार में ख़त्म हो जाएगा, और 2 से जो है यहाँ पे 45 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो यही मेरा 45 28 जो है आंसर होगा। क्लियर है, कुछ इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस करना है। ओके, चलिएगा इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, अब ये रहा आपका बहुत ही मतलब यानी जो एक्चुअल क्वेश्चन जो अब बन के आता है प्रोपोर्शन से, यानी ऊपर जो है आपका अनुपात चला, अब अनुपात में जो है समानुपात भी धीरे धीरे आ रहा है। तो सिंपल है, आप समानुपात को सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे पहला बार में यहाँ देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपको जो है उसको भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। भिन्न में अगर कन्वर्ट कर दिए तो आपको मालूम है कि भैया भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद आपका फ्रैक्शन जैसे चैप्टर में पढ़े थे उसी तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, बस हो गया। फ्रैक्शन कुछ नहीं है भाई, मेरा बात मानो। बहुत कोई बोलते हैं ये है वो है, भाई टेंशन मत लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते जाओ, सब होगा। ठीक, तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट, ध्यान देना यहाँ पे जो है 0.1 है, रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जो है समानुपात है 1 है, यहाँ पे ये है। ठीक, यानी क्वेश्चन मार्क है, चलो इसको हम x मान लेते हैं, आप क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे इस दोनों को जो है फ्रैक्शन में बदल देंगे, क्योंकि आपको मालूम है अनुपात मेरा फ्रैक्शन में होता है। तो 0.1/10 हो गया, और समानुपात को हम लोग क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 1 क्या हो गया, ये जो है x हो गया। अब यह बताओ, आप ही बताओ, यह क्या फ्रैक्शन नहीं है क्या, इसको तो सॉल्व किया आप लोग ऑलरेडी। तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 100 बन गया। ठीक है, 100 बनने के बाद जो है अब करना क्या है, आपको जो है x को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक, तो यहाँ पे जो है मेरा कितना हो गया, यहाँ पे x हो गया, अब बराबर मेरा यहाँ 100 टकिया आ गया भैया। तो यहाँ नहीं, कहने का मतलब b का मान, या सॉरी जो x है यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका मान 100 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को बनाइए। आज जो है बस ये सिंपल जो इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन है मैं सब करवा दे रहा हूँ, कल से होगा तो आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगा। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग से बन जाएगा, ऊपर जो है आप बना चुके हो। ठीक है, जल्दी कीजिए। यहाँ भी क्या करना है, 0.75 है भैया, और यहाँ पे नीचे x है, तो क्या करना है 0.75 अनुपात x है तो उसको बटा में कर दो, और यहाँ पे समानुपात को बराबर कर दो, और 5 यहाँ पे 8 लिख लो। ठीक, अब क्या करना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक, तो यहाँ पे जब दोनों को भेजेंगे तो 0.75 गुणा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 5x हो जाएगा। साथ ही साथ इसे जो है नीचे यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 25 चौक 100 हो जाएगा। चलिए इसमें भी जो है कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 25 दिया 75, 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गया। अब जो है और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे x बराबर, ठीक, तो यहाँ पे x बराबर जो है मेरा क्या आ गया, 3 दूनी 6। ठीक, तो x बराबर 6/5 मेरा हो गया, क्योंकि 5 जो है नीचे आ जाएगा इधर, तो x बराबर जो है 6/5 आ गया। इसको दशमलव में चेंज कर लो, तो यहाँ पे जो है 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 1.2 जो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने भी आपको आता होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो बेसिक है भाई। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, सेम वही क्वेश्चन है, उसमें था क्या, एक x था, एक में जो है डेसिमल था, अब जो है 2 x है। तो क्वेश्चन इसी तरह से जो है आपका जो भी होगा मैं सब करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जल्दी कीजिए इसको। ठीक है,
यहाँ पे जो है x अनुपात 4 है और 81 अनुपात x है, तो x का आपको इसमें जो है मान निकालना है। तो चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, देखिएगा यहाँ पे अनुपात है तो भैया x/4 हो गया, समानुपात है तो बराबर कर दो, 81/x हो गया, x इधर और यह जो है इधर गुणा हो जाएगा, तो x गुना x मेरा यहाँ पे x² हो गया और जो है 4 गुणा 81 हो गया। अब बहुत बच्चे इतने टैलेंटेड होंगे कि पहले इस दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, इस दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। भाई थम जा जरा, ठीक है, यहाँ पे बैठ करके गुना करोगे, फिर इसको जो है फैक्टराइज करोगे, फिर इसका जो है रूट तोड़ोगे, क्या ज़रूरी है भाई। यहाँ पे पहले से टूटा हुआ है तो इसी को और अच्छे से तरीके से तोड़ दो। इसको और अच्छे तरीके से अगर तोड़ना चाहते हो देख लो, 2 गुणा 2 हो जाएगा और 9 गुणा 9 हो जाएगा, 9 गुणा 9 हो जाएगा, देख लेना यहाँ पे 9 छिप गया, ठीक है, 9 गुणा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से एक 2 का जोड़ा, यहाँ से 9 का जोड़ा निकल गया, तो रूट खत्म हो गया। तो रूट खत्म हो गया तो यहाँ पे 2 गुणा 9 मेरा बाहर आ गया, तो 9 दूनी यहाँ पे 18x का मान निकल गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे यह रहा क्वेश्चन। अब जो है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। देखना x अनुपात y है, साथ ही साथ 8y + 9y, उसके बाद जो है 8y + 2y जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें कह सकता हूँ वन थिंग मिस्टेक, यानी एक जो है मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। कारण क्या है, यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं, गौर कीजिएगा ज़रा, तो यहाँ पे जो है एक में भी y दिया है, इसमें भी y दिया है, इसमें भी y, इसमें भी y, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ है, ठीक। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करना, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, आपको मान किसका निकालना है। 8x + 9y, मान लो यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद जो है 8x + 2y, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि x या जो y है इसके जगह पे जो है x होना चाहिए, कहीं ना कहीं चेक कर लेंगे आंसर को, नहीं तो समझ लेना कि यही आपका कौन सा क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर आएगा आप जवाब दो, ठीक। जल्दी कीजिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, y की जगह पे जो है x की जगह पे जो है y आ गया है, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली जवाब दे दोगे, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं सॉल्व कैसे करते देखना, यह जो यहाँ पे लिखा हुआ है x/y, तो हम क्या लिख सकते हैं, x/y को जो x/y कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 और 2 आ गया, कहने का मतलब x का मान 3 और y का मान 2, बस यही है। x का मान 3 हो गया, y का मान 2 हो गया, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, तो x का मान 3 और y का मान 2, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 3, ठीक है, और y का मान जो है 2 हो गया, ठीक। उसी तरह से x का मान यहाँ पे 3 हो गया और y का मान जो है यहाँ पे 2 हो गया, बस इसे सॉल्व कर दो, ठीक है, हो गया, ख़त्म कहानी। यहाँ 8 तिहाई 24 हो गया। चलिए यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे जो है आपका 24 निकल गया, 24 प्लस यहाँ पे जो है 18 हो गया। उसके बाद नीचे देखा जाए तो यहाँ भी 8 तिहाई 24 हो गया, और यहाँ पे जो है ओहो यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, 9 नहीं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जो है 24 18 हो गया, ठीक। अब उसके बाद जो है नीचे जो है 8 तिहाई 24 और 2 दूनी 4 हो गया, तो 24 4 हो गया। अब इसे जो है सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे 8 और 4 मेरा कितना 12 हो गया, तो 8 4 12, यहाँ पे इसको आपको लिख देना है भैया, 8 4 12 का 1 2 1 3 1 4, यहाँ पे 42 निकल के आ गया। उसके बाद नीचे अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 28 हो गया, ठीक। तो देखिएगा अगर इसे काटते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आ रहा हूँगा, इसे दिख रहा होगा आपको 42/28 है, तो 7 6 क्या होता है 42, ठीक है, और 7 चौक 28 हो गया। फिर 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, यानी 3:2 जो है इसका आंसर होगा। कहने का मतलब चलिए कहीं ना कहीं मेरा अनुभव सही था कि यहाँ y के जगह पे जो है x होगा, तो यह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा 3:2। क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है इसको देखिएगा, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, अगर इसमें गड़बड़ कर दिए तो भाई पूछो ही मत। इसमें भी x/y 3 4 है, तो कहने का मतलब x का मान कितना 3 हो जाएगा और y का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि x/y है 3/4 है, तो x का मान 3 और y का मान 4। तो इसको जो है आप सॉल्व कर दो। यह जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, मे बी 1 लाइन में लिखा हुआ है तो आपको डाउट हो सकता है। यह जो है इस तरह से y - x, ठीक, फिर y + x है, तो क्वेश्चन इस तरह से है। ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x/y है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, आप इसको जल्दी से जल्दी बना लो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, सिंपल है, ऊपर जैसा देखा वैसा ही है, आप लोग सिर्फ करना क्या, कमेंट में जवाब दे देना। ओके, जल्दी जल्दी कीजिए।
दिखेगा। तो x का मान 3 है, सिंपली है, इसको 6/7 को 6/7 ही रहने दो। ठीक, यहाँ पे देखो पहले y है तो y का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस x का मान जो है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे y है तो 4 + 3 हो जाएगा। इसको आगे मेरा क्या हो जाएगा भैया, 6/7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1/7 हो गया। तो 6/7 1/7, तो इसका जो है शॉर्ट ट्रिक आपको ऑलरेडी मालूम होगा। यहाँ पे नीचे बेस कॉमन है तो हम जो है ऊपर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है आप जो है भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब नीचे सेम हो ना तो हम जो है डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 6 7/7 हो जाएगा, 7 7 खत्म, बराबर मेरा 1 आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। ओके, ठीक है। अब चलिएगा, इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यह भी जो है ठीक उसी तरह से है, आपको बनाना है। चलिए देखिएगा, x यहाँ पे जो है x/y का मान 2:3 है। देखना ज़रा, x/y का मान 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x/y जो है इसका जो है 2:3 है, कहीं ना कहीं यह आपका टेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो देखना 2:3 का मतलब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैंने तो ऑलरेडी समझा दिया है 2/3 होता है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि x का मान 2 है, y का मान 3 है। तो जल्दी से इसको जो है आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं मैथ अगर आपका कमज़ोर है इसका मतलब है आपका जो है सिंप्लीफिकेशंस या जो बोलते हैं अलजेब्रा वगैरह हो गया, या फिर जो भी बेसिक चीज़ें होती है यानी उसमें आपको जो है प्रॉब्लम है, तब जाकर के आपसे मैथ नहीं बन रहा है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो बहुत अच्छे तरीके से उसका बेसिस यानी बेसिक जो होता है उसको आपको क्लियर करना है। अगर बेसिक अच्छे से पढ़ लिया ना तो अच्छा से अच्छा प्रो मैथ को भी आप ऐसे उड़ा डालोगे। ठीक है, और बेसिक आपको मिलेगा कहाँ, हमारी क्लास में। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x² 3 जो है y² है। अब सिंपल है, आपको मालूम है x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू 2 है तो भैया 2 दूनी 4 हो गया, बटा 3 हो गया, प्लस अब यहाँ पे y² यानी 3/3 9 हो गया। अब उसके बाद जो है आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम है भिन्न का जोड़ का, 3 को 9 से गुणा करोगे 9 × 27, 27 और 4 कितना हो गया 31, तो 31/3 यहाँ मेरा जो है आंसर निकल के आ गया। तो देख सकते हैं 31/3 और यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे जो है b/a का मान जो है 0.25 है, तो कहीं ना कहीं यह भी जो है थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है आपको इसका वैल्यू निकालना है। यह जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मे भी बहुत बच्चे को जो है हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, 2a, ध्यान देना यह जो है 2a है। ओके, 2a - b बटा 2a + b हो गया, प्लस जो है 2y 9 है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इसको जो आपको बनाना है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे बहुत बच्चे को जो है डाउट ये चीज़ का होगा, यह जो है b/a का 0.25 है, भाई इसका मान कैसे अब हम पुट करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिएगा यहाँ पे जो b/a आपको दिया हुआ है इसका क्या है 0.25 है, तो कहीं ना कहीं 0.25 है, तो आप क्या करोगे, इसका डेसिमल उड़ाओगे तो क्या फ्रैक्शन में नहीं बनेगा क्या, ऑफकोर्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 25 से कम 25 चौक 100, यानी b जो है मेरा 1 हो गया और a मेरा 4 हो गया, बस यही था और कुछ नहीं था। तो b का मान यहाँ रख दो, a का मान रख दो। तो चलिए यहाँ पे 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 4 है। ठीक है, घटा b का मान कितना है 1 है। ठीक यही होगा, 2 गुणा 4 और यहाँ पे प्लस b का मान 1 है, प्लस 2/9। इसी को जो आपको सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 चला गया तो भैया यहाँ 7 हो गया, नीचे जो है 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीचे, यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, उसके बाद प्लस जो है 2/9 हो गया। तो आपको फिर यहाँ पे बेस जो है सेम आ गया, बेस सेम आता है तो मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ कि ऊपर आप डायरेक्ट जोड़ दो, तो ऊपर जो है 7 2 9 हो जाएगा, नीचे 9 है ही कट जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो है आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, इसको भी आप लोग जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है 1.x = 0.04y है, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, y - x बटा y प्लस जो है x है, यह क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको सॉल्व करना सीख लो। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको लग रहा होगा सेम, लेकिन सेम नहीं है। इस वाले पोर्शन को अगर आप नोटिस करोगे सभी क्वेश्चन में, तो मैंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें डाला हुआ है। ठीक है, ताकि आपको हर एक तरह का जो है सॉल्व करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप यह निकालना सीख गए तो आगे आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए इस साइड जो नीचे लिखते हैं, 1.5x = जो है 0.04y है। ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करना, हमको तो x/y चाहिए, तो एक काम करते हैं, x तो यहाँ ठीक जगह पे, यह जो x है ठीक जगह पे है, y को इधर भेज दो। ठीक, और 1.5 जो है
है इधर गुणा में है, x तो हमको अकेला चाहिए तो इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे जो है x बटे वाई मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 0.04 हो गया, और बटा जो है 1.5 को जो नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे 1.5 हो गया, ओके। अब चलिए इसको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा है यहाँ पे 10 हो गया, इसका डेसिमल हटा है यहाँ पे 100 हो गया, ओके। अब चलिएगा यहाँ यह कट गया, ठीक है। अब जो है 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया, तो 15 पचे कितना हो गया, 75 हो गया। 15 पचे यहाँ पे जो है 75 हो गया, उसके बाद जो है ऊपर 2 है, यानी 2/75 आपका आ गया, 2/75 जो है यहाँ आ गया। तो चलिए 2/75 यानी x का मान 2 और y का मान जो है 15 गुणा 5 जो है 75 है, 15 गुणा 5 यानी 75 है। तो अब यहाँ पे जो है इसको देखिएगा, तो y का मान कितना है भैया, 75 है, ठीक है। x का मान 2 है, y का मान कितना है भैया, 75 है, x का मान जो है 2 है, ठीक। तो ऊपर जो है आप यहाँ पे घटा दोगे तो यहाँ पे 73 हो जाएगा, नीचे जो है 77 हो जाएगा, तो 73/77 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे यह जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यदि अब यह जो है थोड़ा दम वाला क्वेश्चन है, यानी थोड़ा अब डाइवर्ट हुआ है। x प्लस वाई अनुपात जो है x माइनस वाई का मान दिया हुआ है 4:1, ठीक है। यहाँ पे सिंगल x y नहीं दिया है, लेकिन गौर करना नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना है, चाहे कैसे भी करके x y निकालो, यह आपकी जिम्मेदारी है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन है आपका x² प्लस y² और x² माइनस जो है y² है, आप जो है इसे करके दिखा दो, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक काम कीजिए, इसको जल्दी से जल्दी जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं होने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक, बन जाएगा, जल्दी कीजिए। देखना है यहाँ पे पहला तो इसको सॉल्व करके x y का मान निकालना है, तो चुप से यहाँ देखिएगा x प्लस वाई जो है ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अनुपात जो है यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है, 4/1 दिया हुआ है। अब एक काम करो, इसमें जो है एक जुगाड़ यह लगेगा, इसको जो है ऊपर भेज दो, इसको जो है इधर भेज दो, ठीक है। तो 1 को उधर भेजेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, x प्लस वाई का x प्लस वाई ही रह जाएगा, ठीक। और लेकिन इधर इसको भेजोगे तो 4 से एक बार x में गुना होगा और 4 से जो है एक बार y में गुना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो है आप एक काम करो, इसको जो है यानी इस 4y को जो है इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो 4y को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 4 - 4 जो है +4 में हो जाएगा, तो यहाँ पे 5y निकल जाएगा। 5y बराबर x को इधर भेजोगे तो x तो घट जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक। तो x/y निकालो या y/x निकालो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मान वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y/x मेरा क्या हो गया, y/x जो है 5 को इधर भेज दो, x को नीचे भेज दिए तो x तो नीचे आ गया, लेकिन अब जो है 5 को जब नीचे भेजो तो यहाँ पे 3/5 हो गया। तो कहीं ना कहीं x का मान जो है यहाँ पे 5 आ गया, y का 3 आ गया। तो चलिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो 3 और 5 आया, यानी y का जो है यहाँ पे मान 3 आ गया और x का जो है 5 आ गया। x का क्या आ गया, यहाँ पे जो है 5 आया, ओके। यह तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा इस पर जो है आपको इसको पुट कर देना है, तो चलिए जल्दी से इसे जो है पुट करते हैं। देखिएगा पहले तो यहाँ x² है, तो चलिए यहाँ पे 5 का जो है 25 हो जाएगा, ठीक है। यह जो है आपका 25 हो गया। उसके बाद प्लस जो है, उसके बाद आपका y है, y का स्क्वायर है यानी 3/3 9 हो गया। फ्रैक्शन है, अब यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है लेकिन घटा है, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर जैसा ऊपर किए हैं वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे 25 हो गया, बशर्ते यहाँ पे माइनस में लग जाएगा, तो ऊपर जो है यहाँ पे 34 हो जाएगा, नीचे जो है अगर आप 9 घटाओगे तो यहाँ पे 16, 9 × 15, 16 जो है नीचे आपका आ जाएगा। अगर इसे काटा जाए तो 2 × 8 = 16 और 2 × 17 से यहाँ जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी 17/8 जो है इसका सही आंसर हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ x और y निकालने बोला जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। आपको यह दिया हुआ है तो x और y निकालना है। तो आपको मालूम है अभी जस्ट ऊपर जो है, ऊपर जो सॉल्व किए यहाँ पे कोणा कोणी जो है भेज करके किए है ना, तो उसी तरह से जो है आपको इसमें भी कोणा से कोणा करके x और y का मान निकालना है। तो चलिए आप लोग निकाल पाते हैं या नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दें, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा अब यहाँ पे अब जो है करना क्या है, आपको करना क्या है, देखिएगा गौर से। यहाँ पे पहला तो आप जो है ऑप्शन उठा के देख सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आपका इरादा है तो आप एक काम करो, ऑप्शन जो है इस x के जगह पे, यह जो x आपको दिख रहा है, एक बार 2 को पुट करो, y के जगह पे इसको पुट करो, ठीक है। तो ऐसा करने से 12 आता है क्या, लेकिन इसमें जो है समय बहुत जाएगा, ठीक है। इसको पुट करना,
ठीक। तो यह मुश्किल सा चीज़ है, इससे अच्छा जो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग जो है यह लिख सकते हैं 4x² लिख लेंगे, ठीक है, -3y² लिख लेंगे बटा जो है यहाँ पे 2x², उसके बाद जो है 5y² यहाँ पे हो जाएगा = 12/19 हो जाएगा, ठीक। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको जो है इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, ठीक है। तो 19 4 जो यहाँ पे 76 जो है x² हो जाएगा, फिर 19 3 जो है 57 जो है y² हो जाएगा, उसके बाद 12 दूनी 24 जो है x² हो जाएगा, उसके बाद जो है 12 5 60 जो है नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं होगा उधर, नहीं तो ढक जाएगा। तो यहाँ पे 60 जो है y² हो गया, क्या हो गया 12 5 60 जो है y² हो गया, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, अब जो है जो आपका यह जो है यानी यह जो आपको x वाला दिख रहा है इसको इधर भेज दो, y वाले को इधर भेज दो, ठीक है। तो x वाले को इधर भेजेंगे तो 76x² माइनस जो है, ध्यान देना यहाँ माइनस हो जाएगा, 24 जो है x² हो जाएगा = यह जो है माइनस वाला इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी जो आपका 60 है 60y² उसमें जो है प्लस हो जाएगा 57y² जो है आपका प्लस हो जाएगा। तो स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलते जा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तो इसमें जो है 24 अगर आप घटा दोगे तो 24 में यहाँ पे देख लेना 6 में से 4 गया तो यहाँ पे 2 हो गया, और 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 हो गया, ठीक है। तो 4 2 6 5 2 7 यह जो है x² हो गया, और बराबर जो है यहाँ पे 60 में से अगर 57 जोड़ देंगे तो 11 7 जो है y² हो गया, यानी 117y² है। अब जो है आपको क्या चाहिए, x/y चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, ऊपर ज़रा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे x² यहाँ पे मेनली xy चाहिए तो x²/y² यहाँ पे हो गया, क्योंकि y को इधर भेज दिए और 52 को इधर भेज देंगे, तो 52 तो बराबर में 117 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 117 के नीचे आ रहा है, 1 मिनट, 117 के नीचे 52 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यह 3 से कट भी रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ और से, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जिससे कि यह कट रहा हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जुगाड़ तो नहीं बैठ रहा है, ठीक है। 117 13 से, हाँ 13 से लग रहा है, ठीक है। तो 13 चौक 52 हो गया, फिर 13 नमा जो है यहाँ पे हो गया। अब जो है x/y, थोड़ा कलर चेंज कर लेते नहीं तो मिक्स्ड हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जो आपका x/y है, दोनों जो है रूट लग जाएगा, इधर का दोनों स्क्वायर जो उधर चला जाएगा रूट हो जाएगा। तो 9 का रूट मेरा 3 और 4 का रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 3 अनुपात जो है इसका 2 आंसर आ जाएगा। बस गौर करना एक चीज़, पहले x और फिर बाद में y पूछा है, कभी कभी यह करता है पहले y बाद में x पूछ लेगा, देख सकते हैं दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यह कंफ्यूज करने के लिए तो गौर से ज़रा अच्छे तरीके से सब चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद जो है चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 15वां नंबर। यदि x² + 4y² = 4xy है तो x और y का जो है आपको मान निकालना है। तो कहीं ना कहीं आप इसे बना सकते हो, आपके अंदर इतना कैपेसिटी है। तो चलिए मैं भी देखता हूँ है भी या नहीं, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, x और y का जो है आपको मान निकालना है, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आगे भी जो है आपका क्लास अच्छा ही जाएगा। ऐसा ना हो आज फर्स्ट क्लास है आप पूरा क्लास नहीं देखें, आधा अधूरा पढ़े हैं, अचानक कल आओगे, ठीक है। और मेनली बहुत बच्चे शुरू में सोचेंगे यार इतना इजी है क्या यार, चलो कल ही सीधा क्लास देखेंगे, जो एक्स्ट्रा थोड़ा आएगा तो उसमें आप दिक्कतें पड़ जाओगे, क्योंकि इससे बहुत चीज़ आपका निकल जाएगा। क्योंकि सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी बातों जो भी मतलब बातें होती है मैं उसको सबको जो है क्लियर कर देता हूँ। ओके देखिएगा यहाँ पे जो है x² और यहाँ पे जो है +4 जो है y² है = जो है यहाँ पे 4xy है। तो एक काम करो, = के इधर जो है हम भेज देते हैं, यानी x² + 4y² माइनस जो है 4xy हो जाएगा = 0 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको जो है एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, a + a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे x² हो गया, प्लस जो है इससे जो है हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और माइनस जो है 2 × a × b, देखिए b मेरा 2y है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह मेरा a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, आप देख सकते हैं हुआ या नहीं, आप ही बताओ, हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, यह a जो b मेरा क्या है, b मेरा 2y निकल के आया, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। a - b का होल स्क्वायर मेरा क्या हुआ, 0 हो गया। अब इसको जो है क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर जो इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और 0 पे स्क्वायर रहे रूट रहे कोई वैल्यू रखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह जो है आखिरकार क्वेश्चन मेरा x -
2y बराबर 0 यही सामने आया, x माइनस 2y बराबर 0, तो माइनस 2y को उधर भेज दो तो प्लस 2y हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं x बराबर जो है 2y हो जाएगा। हमें x बाई वाई चाहिए क्योंकि x बाई वाई यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो y को जो है इधर भेज दो, तो यहाँ पे x बटे जो है y हो गया, बराबर ऊपर 2 है नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे आंसर मेरा 2:1 आ गया। 2:1 देख सकते हैं यहाँ पे है। कहीं आप एग्जाम में कन्फ्यूजन की वजह से इसको ना मार दें, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। 2:1 हो गया है, ठीक है। तो चलिए 15 का ए। इसके बाद जो है देख सकते हैं आज का जो है डाउट सेशन है, यानी एक क्वेश्चन जो है किन्हीं एक स्टूडेंट का जो है था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सा लग रहा हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जो है रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 48 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या में क्या अंतर है। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 48, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 लगातार यहाँ विषम संख्या बोल रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो सम है विषम है, दोनों में कितना का गैप होता है, 2-2 का गैप होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सम संख्या यानी इवन नंबर की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 यह सब इवन है, तो आप देख सकते हो सब में 2-2 का गैप चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे विषम है यानी ऑड है, तो 1, 3, 5, 7, 9 यह सब मेरा क्या है, ऑड नंबर होता है यानी विषम संख्या। तो इसमें गौर से देखो, इसमें भी 2-2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ पे 6 संख्या मांगा है ना, 6 विषम संख्याओं का औसत जो है 48 दिया हुआ है। तो आप लोग एक चीज़ बताना कि यहाँ पे एक संख्या x हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा क्योंकि 2-2 का अंतर चल रहा है। तीसरी संख्या क्या होगा कि इसी में 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सबसे 2-2 ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। तो तीसरी संख्या यहाँ पे x+4 हो जाएगा, चौथी संख्या x+6, फिर उसके बाद जो है पाँचवीं संख्या x+8 और जगह नहीं है थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे x+10 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है टोटल 6 संख्या हो गया। सबका जोड़ कितना है, सबका जोड़ जो है यहाँ पे औसत 48 बोल रहा है, तो 48 को जो है चेंज किस में करेंगे, जोड़ में चेंज करेंगे। तो 48 को जो है 6 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 48 को 6 से गुणा किए तो 8×6 कितना हो जाता है, चलिए नीचे लिख देते हैं, 8×6 48 हो जाएगा। उसके बाद 6×4 24 4 88, यानी सबका जोड़ मेरा 288 हो रहा है, सबका जोड़ मेरा 288 हो रहा है। तो यानी इन सभी संख्याओं का जोड़ जो है मेरा 288 हो रहा है। तो एक काम करो, सबको आप जो है चुपचाप एकदम जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको जो है जोड़ देंगे तो वह 288 के बराबर हो जाएगा, ठीक। देखिएगा 1x 2x 3x 4x 5x 6x, ठीक। तो यहाँ पे 6x मेरा निकल के आ गया। उसके बाद जो है 2 4 6 6 12 8 20 10 30 निकल गया। तो यानी 6x + 30 यह सब जो है यानी 6 संख्या का जोड़ है, इसका मान कितना है 288 है, ठीक है। अब जो है 6x बराबर आप जो है +30 को इधर भेज दोगे तो माइनस यानी घट जाएगा। तो यहाँ पे 258 निकल के आएगा नहीं या नहीं आप ही बताओ, ठीक। तो x का मान कितना हो जाएगा 258/6 हो जाएगा, 6 चक्के 24 हो जाएगा और 6 तिया 18, यानी x का मान क्या निकल गया 43 निकल गया, x का मान 43 निकल गया। अब यह पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पे है बात क्या है, जो छोटी और बड़ी संख्या यानी जो छोटी है बड़ी है दोनों का अंतर। तो बड़ी संख्या क्या है मेरा x+10 है, तो यहाँ पे छोटी संख्या तो x ही है, x ही छोटी संख्या है, तो यह तो 43 जो है छोटी संख्या हो गया और बड़ी संख्या मेरा x+10 है, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, क्योंकि x+10 यानी x का मान 43 निकला है तो 10 जोड़ देंगे 53 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का गैप कितना 10 निकल गया, तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए जो है मेरा सही आंसर जो है हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप इसको बिना सॉल्व किए कर सकते थे, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को बिना सॉल्व किए कर सकते थे। कारण क्या था, जो पहली संख्या है जो सबसे छोटी है x है और सबसे बड़ी है मेरा x+10, सबसे बड़ी है x+10। एक चीज़ ध्यान देना, छोटी यहाँ पे 43 या कुछ भी होता तो यहाँ पे भी कुछ भी होता, तो कितना अंतर कहने का मतलब कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। तो आप जो है इसको नहीं भी सॉल्व करते ना तो सीधा आप जो है जवाब दे सकते थे 10, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो है समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है आज का क्लास बस इतना ही, ओके। तो चलिए आप लोग एक काम करना, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर किए हो तो आप लोग प्ले स्टोर में जो है ऐप होगा, आप लोग जो है टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, ग्रैब स्टडी जो है सर्च कर लेना। क्या करना है, ग्रैब स्टडी जो है आप टेलीग्राम के अंदर जा करके सर्च कर लो। कहाँ हो गया भाई कलर, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखिएगा ग्रैब स्टडी जो है आप सर्च कर लेना, यह जो है लोगो देख करके ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जा करके भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज का क्लास बस इतना ही। आप लोग जो है इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, अपना डाउट सेशन भेजते रहो, मैं हर एक चीज़ करवाऊंगा।
साथ ही साथ आपका जो है होमवर्क भी 1-2 क्वेश्चन दे दिया, ऐसे भी करता हूँ, अब से कोशिश कर रहा हूँ लगभग आपको डेली 1-2 क्वेश्चन दे दिया करूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अगर कोई दोस्त वगैरह हो तो, उसके साथ ही जो है आप लोग सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। अगर मज़ा आया है तो आप लोग थम्स अप जो है कमेंट में ज़रूर करना।